नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अफसरों ने बदले नियम, अभ्यर्थी हुए अपात्र। शिक्षक भर्ती के खिलाफ कोर्ट केस। तो अभ्यर्थियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच रहे हैं। पहले ही शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम प्रकार के कोर्ट में केस लगे हुए हैं और यहाँ पर एक बार फिर अभ्यर्थी कोर्ट का रुख करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। आप यहां देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा के बाद लागू किए गए नए नियम से अपात्र हुए उम्मीदवार। अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने वाले ही अपात्र, एमबीए वालों को दी जा रही नौकरी। तो अगर इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 19,000 पदों के लिए हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पास हुए अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी विषय के 3,000 पदों पर सैकड़ों उम्मीदवार पात्र होने के बावजूद अपात्र बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने काउंसलिंग के दौरान इन पदों के लिए मनमाने नियम लागू कर दिए हैं। जो उम्मीदवार अंग्रेजी विषय से एमए डिग्रीधारी हैं, उन्हें अपात्र बताया जा रहा है। वहीं एमबीए करने वाले उम्मीदवारों को इन पदों के लिए पात्र बताकर नौकरी दी जा रही है। पात्र उम्मीदवार अब इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ऐसा हुआ तो संभव है कि 4 साल से रुकी भर्तियों में एक बार फिर रुकावट आ जाए। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने अपने स्कूलों के खाली वर्ग 1 और वर्ग 2 के 19,000 पदों के लिए पीवी के जरिए 2018 में परीक्षा कराई थी। इसमें तकरीबन 11,000 वर्ग 2 के पद थे। इनमें से 5,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग के और 6,000 पद जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में खाली हैं। इनमें 3,000 पद अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के खाली हैं। पीवी ने परीक्षा के लिए जो नियमावली जारी की थी, उसके मुताबिक वर्ग 2 का शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय से सिर्फ स्नातक मांगी गई थी। नियमावली में कहीं भी नहीं लिखा है कि अंग्रेजी का शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय होना जरूरी है या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर करने वालों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। नियमावली के हिसाब से खुद को योग्य मानकर प्रदेश के हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और वे पास भी हो गए। पीवी ने इस परीक्षा के परिणाम घोषित कर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट काउंसलिंग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को सौंप दी थी। मार्च 2020 में इसकी पहली काउंसलिंग होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण मामला टल गया। करीब 2 साल बाद जनजातीय विभाग ने 26 अगस्त से दूसरी काउंसलिंग शुरू की थी, लेकिन इसमें अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को चुनने में मनमाने नियम लागू करने से सैकड़ों पात्र उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो गए हैं। काउंसलिंग में एमए अंग्रेजी वालों को यह कहकर अपात्र बताया जा रहा है कि स्नातक में उनका एक विशिष्ट विषय अंग्रेजी था। इन छात्रों की भर्ती के लिए अधिकारी खुद के द्वारा तय की गई रूल बुक के नियम तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा आरोप अधिकारियों पर यहाँ पर लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, पीवी नियमावली के मुताबिक वर्ग 2 का शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय से स्नातक होना जरूरी है। बाद में अफसरों ने बदल डाले नियम, यानी कि बाद में अफसरों के द्वारा यहाँ पर नियम बदले गए हैं। डीबी स्टार की पड़ताल के मुताबिक अंग्रेजी विषय का शिक्षक बनने के लिए जिन छात्रों ने 2018 में पीवी की रूल बुक के हिसाब से आवेदन किया था, तब वे इसके लिए पात्र थे। दरअसल परीक्षा के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 8 अगस्त 2018 को भर्ती संबंधी नियम तय कर उन्हें असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। राजपत्र के अनुक्रमांक 2 के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक के लिए जो नियम बताए गए थे, इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक उपाधि के साथ प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, भले ही वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, मांगा गया था। इसके साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। राजपत्र में प्रकाशित इसी नियम के भरोसे हजारों लोगों ने आवेदन कर परीक्षा पास कर ली। लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने मार्च 2022 में नया नियम तय करने कमेटी बनाई। कमेटी द्वारा मापदंडों के कारण स्नातक डिग्री के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले को स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय नहीं होने का हवाला देकर अपात्र बताना शुरू कर दिया। तो एक बड़ी यहाँ पर दिक्कत अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों का दर्द। परीक्षा के साथ भर्तियों का इंतजार करते करते मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए भी कर लिया। डिग्री के बाद तो मैं अंग्रेजी विषय के लिए और भी ज़्यादा पात्र हो गया हूँ, लेकिन काउंसलिंग ने मुझे बाहर कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्नातक में मेरा विशिष्ट विषय अंग्रेजी नहीं था, जबकि रूल बुक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ये सीधा सा आरोप है यहाँ पर सरकार पर और विभाग पर।
इसके साथ साथ तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, जिसके चलते वो सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर। तो देखते हैं आगे इन्होंने यहाँ पर फैसला किया है कि इसके लिए भी ये कोर्ट जाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और कोर्ट केस डायल हो सकता है। जिस तरीके से तमाम केस यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो एक और यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी दिक्कतों को लेकर एक बार फिर कोर्ट जाने वाले हैं। तो देखते हैं, बाकी जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।